ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 5 वर्ष हो गए घेवर बनाते हुए। तो अब तक हमने 1,03,38,500 रुपये दान दे दिए मिठाई बेच के ही। दोस्तों आज मैं आऊँ जी सोनीपत में और स्पेशल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जी यहाँ पे आज घेवर की मेकिंग। सावन आ गया है जी और सावन में आप लोगों को पता ही है जी घेवर पूरे इंडिया में कितना फेमस है। जयपुर और हरियाणा की जिस जगह पे अभी आज मैं खड़ा हूँ वहाँ से घेवर वर्ल्ड वाइड जाता है जी, इंडिया पूरे में जाता है और कनाडा ऑस्ट्रेलिया तक भी यहाँ से घेवर पहुँच चुका है जी। और जो मैंने स्टोरी सुनी है घेवर के बारे में, कहते हैं जो राजस्थान के राजा थे, रॉयल्स थे, तो उन्होंने शुरू किया था घेवर, क्योंकि घेवर ऐसी चीज़ है जो सावन में बनती है और सिर्फ सावन ही चलती है क्योंकि उस टाइम पे इसके अंदर मॉइस्चर नहीं आता। और घेवर बनता कैसे है, मेन बात ये घेवर बनता कैसे है, इसकी मेकिंग क्या है, बता तो दिया आपको कि भाई बहुत फेमस है। एक कोई लक्ष्मी भंडार है जयपुर में, तो वहाँ का घेवर सबसे ज़्यादा बिकता है। और आज मैं आपको जहाँ लेके आया हूँ ये बहुत ही स्पेशल जगह है। जितना भी यहाँ पे दूध आता है 700-800 यहाँ पे गायें हैं और गौ माता के दूध को अच्छे से काट के मावा बनाया जाता है। या जो पूरी मेकिंग दिखाता हूँ आज की वीडियो में आपको, आप लोग भी बोलोगे आज की वीडियो देख के मज़ा आ गया। इतनी ज़बरदस्त मेकिंग, इतनी ज़बरदस्त मेकिंग और इतना ज़बरदस्त घेवर मुझे लगता नहीं आप लोगों ने कभी खाया होगा। तो आओ चलते हैं, दिखाते हैं सारी मेकिंग, क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है, A to Z पूरी वीडियो में। सर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सरदार जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर चंडीगढ़ से चर्चे हैं सोनीपत के, क्या सबसे फेमस घेवर अगर खाना है तो सोनीपत में आपके पास आइए। बिल्कुल सर, ऐसा क्या खास है आपके घेवर में? देखो खास बात ये है कि हम वैदिक तरीके से बनाते हैं। अच्छा जी। जो जितने भी आप है ना मिठाई वाले देखोगे ना जी, सब ने स्टीम वाली भट्टी या गैस वाली भट्टी जी या कोई ना कोई सब मशीनों पे आ गए। हाँ जी। लेकिन मैं आज भी है ना पुराने हलवाइयों के कारीगरों के हाथ से बनी हुई चीजें बनवाता हूँ। देखो भट्टी, 5 भट्टियाँ लगी हुई है मावे की, आप दिखा सकते हैं। 5 भट्टियाँ सर मैंने देखी है, 5 भट्टियाँ। आपके भट्टियाँ वैसे ही बहुत लगी हुई वैसे हैं। भी बहुत लगी हुई है हमारी गेजिन में घेवर उतरता है, कोयले की भट्टी पे हम बनाते हैं। अपना गाय का दूध होता है, बिल्कुल शुद्ध गाय का दूध? गाय का दूध होता है क्योंकि गौशाला है। अच्छा, गौशाला आपकी है? ये गौशाला हमारी 8 गांवों की है। 8 गांव यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उसके 115 कमेटी में सदस्य है। अच्छा। तो सब देख रेख करते हैं। तो मेरा काम है मिठाई का। अच्छा, स्पेशल आप स्पेशल मिठाई का काम है? स्पेशल मिठाई का है मेरा। तो हम मिठाइयाँ बनाते हैं तो बिल्कुल कोयले की भट्टी पे कढ़ाई में निकालते हैं। कोई भी कढ़ाई में मावा नहीं निकालता आज, सब मशीनों पे आ गए जी। आपने देखा होगा सब बड़े मशीनों पे है। हाँ, बोलते हैं कि सफाई है, ये हाइजीन है, फलाना ढिमकाना, लेकिन जो इसमें पकता है ना चीज, उसका मजा। मेहनत है पर सबर का फल जैसे कहते हैं मीठा होता है, मीठा होता है, वही इसमें है। और जो जितना भी देखो बोलते हैं ना कि भाई यूरिया DAP या पेस्टिसाइड्स डलता है हाँ जी, हाँ जी, हरे चारे में और फिर भैंस खाती है जी, और दूध में आता है, तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा इस मीठी आंच में, नेचुरल आंच में। कोयला क्या है ना, जमीन के नीचे मिलता है, आपको भी पता है। जी जी जी। तो मिट्टी से जुड़ा हुआ है जी, बिल्कुल। तो वो नेचुरल आंच देता है जो प्रकृति की आंच होती है। हाँ जी। तो उसी हिसाब से पकता है धीरे धीरे। इसकी जितनी लेट चीज पकेगी ना, जितना लंबा टाइम लेगी पकने में, वो ये मानोगी वो अद्भुत है। स्लो कुकिंग जो कहते हैं, स्लो कुकिंग बोल लो, सबसे बढ़िया है। या आप उसको धीमी आंच में, जो एक नेचुरल आंच होती है, हाँ जी, जो भगवान ने दी है इंसानों के लिए, तो उस आंच पे अगर चीज बनती है तो उसमें जो बुराइयां है ना वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल अच्छी चीज रह जाती है। और सर कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को 5 साल हो गए इसी विधि में मैं काम करता हूँ, और जब तक मैं जीऊंगा इसी विधि में काम करूंगा, कभी मशीनें यूज नहीं करूंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, ऐसे लोग हमें चाहिए हमारी सोसाइटी के लिए, ये इंसानियत के लिए। अगर इंसानियत जीवित रखनी है ना जी, तो दोबारा युवाओं को इस पे आना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ युवाओं को जागरूक करता हूँ मैं। अच्छा, से कुछ युवा सीखते भी है लेकिन वो गैस पे फिर आ जाते हैं। बावले सरकार क्या बोल रही है कि इससे पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन कैसे होगा ये बताओ? पोल्यूशन तो फैक्ट्रियों से होता है। हाँ जी, कोई समझाए तो उन्हें। ये तो देखो मिट्टी के नीचे कोयला, जमीन के नीचे कोयला निकला हुआ है, तो प्रकृति की देन है। बिल्कुल। इसके जो धुएं से कभी भी नुकसान नहीं होता। मैं ये बोल रहा था कि हरियाणा सरकार से अप्रूव्ड है वीटा की। अच्छा जी। और अब सरकार उसमें कुछ गड़बड़ करे तो मैं जिम्मेवार नहीं उसका जी। मान रहे हो आप? बिल्कुल। हम तो सील पैक डिब्बे लेके आते हैं,
वो प्लांट से और उसी से सीधा घेवर बना देते हैं। और सर घेवर की हिस्ट्री क्या है वैसे, कैसे शुरू हुआ था घेवर, कहाँ से शुरू हुआ था? कुछ लोग कहते हैं राजस्थान से है, कुछ कहते हैं समालका से है। ना 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 ना, समालका का तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा। देखो ये काफी पुराने समय से है, शायद होगा। हाँ किराया दे दे बस। यही है कि वैसे पुराने टाइम से चला हुआ है। ये राजस्थान से अगर बोल रहे तो राजस्थान से शुरू होगा, लेकिन ये है कि हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से जो हमें अभी पता लग रहा है, जैसे हमारी बहन बेटियों के पास जाता है ये, हाँ जी, तो लगभग ये लगाओगी 80-100 साल हुए होंगे इसको। अच्छा, ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा घेवर को। ठीक है जी। हाँ, ये क्योंकि नई विधि है, ये ज़्यादा पुरानी विधि नहीं है। और राजस्थान से ज़्यादा फेमस तो ये हरियाणा में है। हरियाणा में है बिल्कुल, है ना, राजस्थान से ज़्यादा। लेकिन अब क्या है ना, अब इसका एक हब बन गया हरियाणा जी। वो हब अब बनाया हम लोगों ने, इतनी मेहनत की, भट्टियों पे बनाया, उसकी एक शुद्धता की पहचान दी है। अब क्या कर रहे हैं ना, राजस्थान चले जाओ, यूपी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जिसकी दुकानदारी चली हुई ना वो सीधा गैस पे आ जाता है। उसको कोई मतलब नहीं है इंसानियत से, कोई मरे जिए या भाई उसको पैसे से मतलब है। और सर घेवर बनता कैसे है? देखो घेवर बनता है, ये हमारा जैसे हम बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ में पहले घी डालते हैं, 1 किलो मैदे में 200 किलो लगाते हैं, 200 ग्राम लगाते हैं घी। ठीक है जी। तो उसमें हमें उसको जमाते हैं, जमाने के बाद उसमें फिर हम बेसन आटा भी डालते हैं। ठीक है जी। गुणवत्ता के लिए आटा मोटा, बेसन भी आटा मोटा होता है। ठीक है जी। तो बेसन में तो हो गया हमारा सीधा सा प्रोटीन, हाँ जी, क्योंकि चना हो गया। और गेहूँ से मोटे से लेते हैं फाइबर। फाइबर क्या होता है ना, जैसे मैदा बारीक हो गया ज़्यादा, हाँ तो हाजमा ठीक रखता है, साथ साथ में फाइबर हो गया ना जी, तो वो जमने नहीं देता मैदे को। ठीक तो है। उसकी गुणवत्ता ऐसे ही बरकरार रखता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर उसके बाद हम उसमें 3 किलो दूध डालते हैं 10 किलो मैदे में। ठीक है जी। हाँ जी। फिर उसका घोल बना देते हैं, घोल बना के फिर उसको कोयले की भट्टी पे ले जाते हैं, फिर पकाते हैं देसी घी में उसको। ठीक है। और फिर मीठा करते हैं हम खांड में, शुद्ध देसी खांड में। और खांड में मीठा करने के बाद 2 से 3 घंटे में उसका मीठा निकल जाता है, और जो नेचुरल मीठा उसमें रह जाता है जो रोक लेता है। और फिर उसके बाद मावा चढ़ा के गरम गरम और काउंटर में बेचने के लिए भेज देते हैं हम। और क्या रेट चल रहा है अभी यहाँ पे घेवर का? घेवर का रेट है 300 रुपये किलो सादा, 350 दूध का, 400 मावे का, और 250 रुपये किलो जलेब, और 5 रुपये सरसों के तेल में समोसा देते हैं हम। 5 वर्ष हो गए घेवर बनाते हुए। हाँ जी। तो अब तक हमने 1,03,38,500 रुपये दान दे दिए, मिठाई बेच के ही दान दिए हैं? दान दिए ऐसे मिठाई बेच के, गौशाला, गुरुकुल और शिक्षा के क्षेत्र में। ये अरे राजीव वाह। दीक्षित की संस्था हमारी, श्री राजीव दीक्षित ब्रह्मचारी गौ सेवा संस्था। वाह, बहुत खूब सर। तो और सर आपकी रसोई का नाम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लिखा है श्री सीताराम रसोई। इसीलिए लिखा हुआ कि क्योंकि देखो हमारे लिए पुरुषोत्तम श्री राम जी बहुत ही पवित्र और अलग ही आत्मा थे। हाँ जी। ठीक है, कुछ व्यक्ति उनको भगवान मानते हैं, लेकिन हम उनको अपने आदर्श मानते हैं। ठीक है तो देखो व्यक्ति उन्होंने जन्म लिया था तो उनके अच्छे गुणों के कारण ही उनको एक पहचान मिली। हाँ जी। तो इंसान की पहचान अच्छे गुणों से ही होती है। आपने देखा है पूरे विश्व में जो भी अच्छे गुण और अच्छे कार्य करता है ना, उसी की पहचान होती है। ये तो है सर। तो ईश्वर तो एक ही आपको पता है, लेकिन उसके भेजे हुए सभी ये आप जो इंसान जूनी में आया है तो वो वैसे व्यक्ति होता है, लेकिन उसके गुण ही उसको मान बनाते हैं, ईश्वर के चरणों में उसको समर्पित कर देते हैं। तो वही हम अपने कार्य पे चले हुए हैं, और ऐसे ही हम आगे ऐसे ही इंसानियत के लिए काम करते रहेंगे। सबसे ज़रूरी हमें इंसानियत है और इंसानियत को बचाना है, तो इसीलिए उस काम पे लगे हुए हम सरदार जी। बहुत बढ़िया सर। तो सर ये क्या किया जा रहा है अभी? भाई साहब के दूध फूक रहा है। दूध को फूका जा रहा है? हाँ जी, गौ मातन का दूध आता है गौशाला से, कुछ भैंसों का आता है, और ये फूकता है। अच्छा, कितनी देर फूकते हो इसको? ये भाई एक कैन को 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा लगता है इसको? एक कैन को, हाँ, एक कैन को? एक कैन को 40 किलो दूध को 1 घंटा लग जाता है। तो मतलब आप पूरा दिन इसको हिलाते रहते हो इसको? हाँ जी, ऐसे चलता रहता है ये दूध पूरा दिन, कि दूध नीचे ना लगे? नहीं, अगर गलती से दूध नीचे लग गया तो घेवर पूरा खराब है? हाँ जी, वो घेवर पूरा खराब हो और जो जाता है। 40 किलो दूध आया है, लीटर आपका दूध आया है, हाँ जी, ये भी खराब है? हाँ जी। और ये घेवर होता क्या है? भाई साहब के सावन के महीने में देखो इसी चीज की बिक्री होती है, बहन बेटी भी खाती हैं, हम तुम भी खाते हैं जी। ये सावन में ही बनता है घेवर बस। ये सिर्फ सावन में बनता है? हाँ जी, सावन में ही बनता है। और सावन में ही क्यों बनता है? सावन में जी देखो बड़े बूढ़े कह गए तो कि सावन में नहीं बनता है घेवर। कारण क्या है? कारण का तो मतलब देखो जी, वो तो आसमान भी बता कारण क्या है इसका। भगवान को मतलब? हाँ। आसमान को नहीं, भगवान को पता है क्या कारण है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना अभी दूध को काढ़ा जा रहा है अच्छे से,
भैया मतलब 1-1.5 घंटे से ऐसे ही लगे हुए हैं हाथ में इसको लेके खुरचने को, इसको रिपीट की चलाते जा रहे हैं कि नीचे दूध ना लगे। और अभी इस कढ़ाई में दूध कितना है, तो उबालने से ज़्यादा हो गया होगा। हाँ जी, वैसे ज़्यादा कम होएगा, उबालने से कम होएगा दूध। उबालने से कम होएगा? हाँ, कम होता चला जाएगा। पर आपने डाला कम था पर हो ज़्यादा गया ये तो उबाल मार रहा नहीं, उबाल मार रहा अभी। हाँ जी, उबाल से ज़्यादा हुआ अभी धीरे धीरे कम होएगा ये। हाँ, धीरे धीरे कम होएगा। और कितना रह जाएगा ये फिर? ये ऐसे हो जाएगा 10 किलो मावा बैठा है इसका, 40 किलो दूध का। कितना? 10 किलो। 10 किलो। हाँ और जी। मैं देख रहा हूँ पीछे मावा निकल रहा है ना, ये देखिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बन के रेडी है जी मावा ये। हाँ जी, मावा रेडी निकल गया, बिल्कुल मावा रेडी है। और उधर से देखिए जी दूध को दोबारा बैक टू बैक, जैसे यहाँ पे मावा निकलता है दूध यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा जी। और दूध गौ माता का ही होगा जी? हाँ जी, गौ माता का ये दूध। गौ माता की होता है, मतलब इसमें वो यूज नहीं करते हम लोग। और दूध का कलर और थिकनेस आप लोग देख सकते हो यार दोस्तों, कितनी बढ़िया लग रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और कितनी अपने पास गौ माता कितनी गाय है अपने पास? 700-800 भाई साहब, 700 से 800 गाय हैं। उनके दूध से यहाँ पे डेली घेवर बनाए जाते हैं। और डेली मैंने सुना है यहाँ पे तकरीबन नहीं तो से 12 क्विंटल घेवर रेडी होते हैं। तो अभी लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ घेवर कहाँ बन रहे हैं असली, इसके बाद का प्रोसेस क्या है वो सारा दिखाएंगे। वीडियो पे बने रहे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? ये सीट छानो मल्ली। ये किस चीज़ के लिए होती है जी? ये घेवर के लिए होती है। घेवर के लिए? हाँ जी। किस चीज़ से बना हुआ ये बैटर? ये घी है, फिर बर्फ से घी जमाते हैं। बर्फ से घी को जमाया? देसी घी को? देसी घी को। ठीक है जी। फिर उसके बाद में इसमें मैदा लगाते हैं। अच्छा। लोच उसकी क्रीम बनाने के लिए। ठीक है जी। जब क्रीम बन जाती है तो उसमें मैदा, आटा, बेसन ये मिलाते हैं। ठीक है। और जो जब इसे घोल करके ऐसा कारीगर के पास पहुंचाते हैं, वो इसमें जब घेवर बनाता है। तो जब इसको फ्राई किया जाता है ना? हाँ जी। ठीक है, अभी इसको छाना जाएगा। छाना जाएगा। अभी इसमें क्या क्या है? अभी इसमें है घी है, आटा है, बेसन है और मैदा है। अच्छा, तो अब इसको छानिए जरा। तो भाई देखिए घी, मैदा, बेसन और बर्फ से जो बनाया हुआ है इसको अब छाना जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, तो ये छानते क्यों? जो दानेदार हैं वो चीजें ऊपर रह जाए, बाकी नीचे चल जाए। जो ये दाने से रह जाते हैं ऊपर। हाँ, ये दाने ऊपर रह जाएंगे, बाकी नीचे चल जाएगा। हाँ। बहुत खूब। और एक घेवर बनने को मतलब कितने टाइम लग जाता है? इसमें 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट में? हाँ। ये सारा कुछ रेडी होने के बाद? हाँ। ठीक है जी। अभी क्या करोगे आप? इसको कहाँ लेके जाओगे? अब इसे कारीगरों के पास लेकर जाऊंगा बाहर। वहाँ पे वो कहाँ फ्राई करेंगे? बाहर होता है फ्राई? बाहर 2 भट्टी लग रही है ना। अच्छा, वहाँ फ्राई होगा। वहाँ फ्राई तो भाई साहब चलते हैं बाहर, लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाहर भट्टियों पे फ्राई कैसे किया जाता है इसको। तो ये लो जी, भैया जी बाल्टी बाहर ले आए हैं दोस्तों। ये देसी घी आ गया जी। इधर नहीं पलटोगे अभी? देसी घी। तो भाई साहब ये देसी घी है। तो भाई साहब जो मल्ली की बाल्टी अंकल लेके आए थे वो यहाँ पे देखिए 2 कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे ले आए अंकल। और इसमें ये देसी घी डाला जाता है वीटा का। और जो मल्ली की कड़छियाँ धीरे धीरे उस देसी घी के अंदर डाली जाती हैं और उसको जालीदार बनाया जाता है ये घेवर को अच्छे से। मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसका आकार इसको बना दिया जाता है। और अंकल जी कितने निकल जाते हैं एक पतीले में से? 5 पीस निकलेंगे। 5 पीस निकलेंगे। तो ये एक प्लेट, अगर आप एक पतीला वो देख रहे हो उसमें से आपको मिलेंगे जी यहाँ पे 5 पीस घेवर के निकल जाते हैं। और ये कितने बजे तक लगे रहते हो यहाँ पे ऐसे? 7 बजे तक। शाम के 7 बजे तक यहाँ पे अंकल है जी। और यहीं भट्टी के किनारे बैठ के, मतलब हम तो जैसे नए आए हैं, हमारे को ना धुआं बहुत चढ़ता है इसका। तो आपको नहीं होता धुएं का सर्विस? होता अलग को हट जाते हैं, अगर होता तो हट जाते हैं। ठीक है जी। तो ये धुआं देखिए जी, इसका धुआं बड़ा वो है, मतलब नॉर्मल जो कोयले बनते हैं वो नॉर्मल कोयला नहीं है, हार्ड रॉक है ना, हार्ड वाला कोयला है, उसकी स्मेल थोड़ी चढ़ती है। बट जो घेवर यहाँ पे बनते हैं, अगर मैं बात करूँ सोनीपत की, तो सबसे फेमस दुकान ये है घेवरों के लिए। तो यहाँ पे बड़ी दूर दूर से घेवर लेने के लिए लोग आते हैं। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, नॉर्मल डेज में 10 क्विंटल और वीकेंड्स पे यहाँ पे 15 से 20 क्विंटल घेवर बिकता है। दोस्तों मेरी लाइफ का ये वो कंटेंट है जो करने के लिए मैं सुबह 4:30 बजे घर से निकला था, चंडीगढ़ से सोनीपत पहुंचा हूं टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ इस घेवर के लिए। ये घेवर इतना खास है कि बड़ी दूर दूर से इसके चर्चे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है ना कि बाहर इसको देसी घी में फ्राई किया गया है। फ्राई करने के बाद ये आता है यहाँ पे अंदरली साइड, और यहाँ पे इसके ऊपर डाली जाती है चाशनी। भाई चाशनी, ये जो शक्कर डालते हो आप, ये शक्कर के बारे में सुना है? कुछ अलग शक्कर है ये।
ये जी शुद्ध देसी खंड है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की? हाँ जी। तो ये वहाँ से आती है? हाँ जी। छत्तीसगढ़ वाली क्यों यूज़ करते हो वैसे? ये बढ़िया है, क्वालिटी करके यूज़ करते हो हैं? हाँ जी। अरे वाह। तो कहते हैं छत्तीसगढ़ की अच्छी क्वालिटी होती है, जो देसी खंड होती है तो वो इसमें यूज़ की जाती है। और इनके जो घेवर है वो प्लेन होते हैं, ये देखिए ऊपर से बार बार इसको डाला जाता है। एक बार क्या करते हैं, इस कढ़ाई के अंदर भैया डालते हैं घेवर को, घुमाते हैं, उसके बाद यहाँ पे रखा जाता है, घुमाते हैं, फिर ऊपर रखा जाता है और ऊपर से दोबारा से चाशनी डाली जाती है। भैया अब ये रेडी है? हाँ जी रेडी है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इसके बाद ये यहाँ जाएगा। कहाँ पे? यहाँ। अच्छा, उधर उठा के साइड पे रख दिया जाएगा? हाँ जी। साइड पे रखने के बाद उसको ठंडा किया जाएगा? ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद जब सूखा हो जाएगा, जब इसे उसके लिए मावे के लिए ले जाएंगे। जब ये सूखा हो जाएगा तो इसको अंदर मावे के लिए लेके जाएंगे। तो भाई अब ये देखो, यहाँ से उसको उठाया जाएगा, चाशनी इसमें निकलती जा रही है और पतीलों के ऊपर रख देते हो ना, जैसे पतीले बने हुए हैं। हाँ जी। इन सब पतीलों के एक एक पतीले के ऊपर आया था जी। और एक बार में कितने घेवर आते हैं ये? 8 पीस है जी। कितने? 8 पीस। 8 पीस होते हैं? हाँ जी। वाह। और दिन में भाई साहब, मैं अभी बार बार कह रहा हूँ, 10 क्विंटल वीकडेज पे और वीकेंड पे 15 से 20 क्विंटल यहाँ पे घेवर बिकता है। इतना फेमस है ये घेवर सोनीपत का पूरे इंडिया में। और अब देखिए यहाँ से इसको उठाया जाएगा और अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पतीले आगे, इन पतीलों के ऊपर रख दिया जाएगा जी। तो जिसमें रस जो एक्स्ट्रा है वो सारा निकल जाएगा, सारा नीचे निकल जाएगा। वाह, बहुत खूब। तो भाई यहाँ के बाद अब आपको लेके चलते हैं अंदर, जहाँ पे इसके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, अब घेवर वहाँ पे बन चुके गर्मा गर्म और अब यहाँ पे आ चुका है। जैसे ठंडा हुआ, यहाँ पे इसके ऊपर अब लगाया जाएगा ये मावे को। ये मेवा इसके ऊपर धीरे धीरे से लगाएगा, हाथों से अच्छे से इसके ऊपर ना पॉलिश कर जाएगा, इसकी मसाज कर दी जाएगी। जो दाने दाने आपको दिख रहे थे वो सारे ढक दिए जाएंगे। और कितना टाइम ठंडा रखते हैं उस्ताद जी इसको? तकरीबन 5-6 घंटे इसको ठंडा रखा जाता है। उसके बाद इसके ऊपर ये मावे को लगाया जाता है। मावा या मेवा, मैं नाम भूल जाता हूँ, मावा। तो 4-5 घंटे बाद इसके ऊपर मावे को लगाया जाता है जी। और ये बात देखिए, क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे देखिए भैया ने हाथ पे ग्लव्स पहने हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको लगाया जा रहा है। और आप लोग यहाँ पे पीछे यहाँ पे देख सकते हो, देखिए यहाँ पे भी घेवर बन चुके हैं, इसके ऊपर ये सारा कुछ लग चुका है। और कुछ पीछे हैं जो 4-5 घंटे के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। और पूरे सोनीपत में यहाँ पे आपके पास सबसे ज्यादा घेवर बिकता है ना? हाँ जी, बहुत ज्यादा बिकता है जी। क्या बात है। और कितने बजे, सुबह कितने बजे शुरू कर देते हो इस काम को? खुल जाता 8 बजे तक शुरू होता, 7-8 बजे। भाई साहब 7-8 बजे शुरू हो जाता है। देखिए अभी घेवर लग चुका है, जैसे अभी ये यहाँ पे पड़ा घेवर, तो ये अब ठंडा कर रहे हो इसको? ठंडा करते हैं इसलिए कि कोई मांगता मुलाम, तो मुलाम के लिए 5-6 घंटे रख जाते हैं, पिन्नी डाल देते हैं तो वो थोड़ा मुलाम हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है। अब कोई मांगता तो इसके ऊपर आप वो कुछ डालते हुए, बादाम बदाम वगैरह डालते हैं इसके ऊपर? खाली सादा मावे का। ये प्लेन ही जाएगा? कनाडा तक गया ये। कहाँ? कनाडा। कनाडा तक गया हुआ है? 24 घंटे की गारंटी है। 24 घंटे की गारंटी है इसकी? वो भी फ्रीज के अंदर। देखो वैसे तो ये दूध है, हाँ आपने पता है गर्मी ज्यादा होती है जी। 24 घंटे रखोगे तो खराब नहीं होगा। अरे वाह, बहुत फ्रीज खूब। में से 3-4 दिन तक लगातार रख सकते हो। 24 घंटा बगैर फ्रीज के ले जा सकते हो कहीं भी। अच्छा। हाँ, ढका हो या नहीं चाहिए बस थोड़ा। और गर्मी होती है तो ज्यादा खराब हो जाएगा, ठंड में तो कितने दिन रखना आप। और मैं ये देख रहा हूँ पूरा देसी घी में बना हुआ आपका ना। हाँ, लेकिन और जो इसमें आपने खंड डाली है इसमें, हाँ, खंड। वो कौन सी खंड है इसमें? ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की देसी खांड है जी, मशहूर। छत्तीसगढ़ की खंड। देसी खंड मशहूर है, जो बोरे की बोरे डलती हैं जो। बोली की बोली डलती है। भाई एकदम जबरदस्त यहाँ पे घेवर बन के रेडी हो चुके हैं। मैं क्या करता हूँ जी, एक पूरा घेवर यहाँ पे देखिए, ये वाला घेवर एक पूरा पैक करवाता हूँ, घर लेके जाता हूँ, घर वालों को खिलाता हूँ और बताता हूँ जी हाँ, सोनीपत का जो सबसे फेमस जगह जो आप आजमाइश के देखो सर, कोई शिकायत आए तो हमें बताना। पैसे वापस करोगे? बिल्कुल जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। तो भाई साहब शूट खत्म हो चुका है जी। सोनीपत से अलविदा लेते हुए अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। और दोस्तों आप लोग ये बताओ, आपको इनकी मेकिंग कैसी लगी? घेवर की डिमांड, कस्टमर पे कस्टमर आ रहा है, जो भी गाड़ी यहाँ से गुजर रही है वो रुक के जा रही है और घेवर लेके जा रहे हैं। और घेवर भी ऐसे नहीं कोई 1 किलो 2 किलो ले रहा है, 4-4 5-5 किलो घेवर लेके जा रहे हैं। जलेबे जो बड़े बड़े पड़े थे इनके पास वो बहुत बिक रहे हैं। और बाहर जो समोसे बन रहे थे उसकी नेक्स्ट लेवल की दीवानगी है भाई। सरसों के तेल में वो समोसे बनाए जा रहे हैं, मतलब यार हद ही है, अलग लेवल पे काम किया हुआ है। पत्थर को तोड़ा जा रहा है, भट्टियों में डाला जा रहा है, भट्टियों के ऊपर समोसे बनाए जा रहे हैं, भट्टियों के ऊपर घेवर बनाया जा रहा है। मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड थिंग थी आज मेरे लिए।
मतलब मेरा सुबह सुबह चंडीगढ़ से 4-5 बजे निकलना, यहाँ पे आना व्यर्थ नहीं हुआ। अच्छा लग रहा है, शूट अच्छा हुआ है। आप लोग बताओ आपको कैसा लगा। मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो में नए जैक के साथ। कमेंट करना मत भूलना, आपके कमेंट्स मैं देखता रहता हूँ। जो अच्छे कमेंट्स के होते हैं उनको हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं जी। लव यू ऑल।